हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सुबह सुबह मैंने छोटी सी भी एक वीडियो बनाई 15 सेकंड की। उस टाइम पर मौसम कुछ इस तरह से दिख रहा था और अचानक से जैसे ही मतलब मैंने खाना बनाया वैसे ही बारिश शुरू हो गई। एकदम से मौसम का रुख भाई साहब बिल्कुल चेंज हो गया और शनाया उठते ही भीग बाहर मत भीगने पर चली छतरी गई। ले अपने अब ऊपर। इसको कैसे समझाओ कि सुबह सुबह मत भीगो, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है वैसे थोड़ी सी ठंडक सी हो जाती है तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। पर ये बच्चे सुनते भी नहीं है, क्योंकि इनको करना भी मतलब अपनी ही करनी होती है, तो ये बिल्कुल नहीं सुनते। जो इनको अच्छा लगता है इनको वही करना है और इन्हें लगता है कि हम ना बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं इनके ऊपर कि ये मत करो, वो मत फिसलते करो, हैं। ऐसा मत करो, वैसा मत करो। छतरी सर के हर ऊपर बात रख। पर, क्योंकि ये करते ही वही बात है जहाँ पर हमें ये बोलना हो कि नो नो नो। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है या फिर आजा मैं ही सबसे ज़्यादा मना आजा करती हूँ अपने आजा बच्चों हो को रही कि है। नो 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 नो, कुछ ऐसा? तो फिर इतना सब कुछ घूमने फिरने के बाद शनाया हो गई थी स्कूल के लिए रेडी और मैंने बोला चल शनाया तेरी थोड़ी सी मैं फ़ोटो खींच लेती हूँ, मतलब मुझे अच्छी लगती है जब शनाया स्कूल के लिए रेडी होती। आज टैक्सी में जाना तो वो नामुमकिन था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाँ बारिश हो रही थी और हमें फिर ठीक है, एक लिफ्ट मिल गई जिसमें हमें जाना था। बट ले वो ली आ ही नहीं रहे थे क्योंकि उनको भी ले मतलब ली टाइम लग रहा था आने में। तो यहाँ ले पर ली। शनाया भी वेट ही नहीं भीग कर रही रही है थी, कह रही तेरा। थी कि चलो चलो चलो। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको आराम यहाँ से पे रोक के रखा, फिर आखिर में तो ले ये हम चल ही पड़ी और पैर फिर हम दोनों फिसला थोड़ा सा घर गिर से बाहर आए गए। और फिर हमने काफ़ी ऊपर देर तक वेट छाता किया और फिर नीचे भैया भी आ हम। ही गए और फिर हम चले शनाया के स्कूल। भैया कह रहे थे कि आप रहने दो क्योंकि मैंने वापस नहीं आना है, तो आप लेट हो जाओगे, कैसे आओगे और भीगोगे भी। पर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि शनाया कह रही थी कि मम्मा आप भी चलो मेरे साथ, और फिर हम चले गए और फिर मैं उन दोनों को स्कूल में ड्रॉप किया और हम वापस आ गए। भैया ने बोला कि मैं आपको थोड़ा आधे रास्ते तक छोड़ देता हूँ क्योंकि बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है, आप तो कैसे जाओगे, आप अंधेरा सा भी होने लग गया था, मतलब बहुत ही खतरनाक वाला। तो भैया मुझे आधे रास्ते तक मतलब छोड़ के आ गए जहाँ पे हवेली है ना वहाँ तक, और वहाँ से आगे मैं पैदल आ गई और मौसम इतना भीग गई वहाँ पे मैं कहती हूँ इतना पानी था ना, इतना पानी वो मैं आपको दिखा नहीं पाई जो मैंने आपको दिखाना था। फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ, इतनी बारिश हो रही थी, इतनी भयंकर, और लग ही नहीं रहा था गाड़ी में बैठकर कि इतनी ज़्यादा बारिश भी हो रही होगी। जैसे तैसे फिर भी मतलब कैसे ठंड भी नहीं आ लग रही? रही थी क्योंकि मैं भीग देखो चुकी थी इतनी बारिश में। ज्यादा बारिश हो और रही फिर है। मैं घर तक पहुंची देखो और घर में मैंने फिर से एक वीडियो सुबह बनाई। सुबह दिख रहा है ना अब कितना आपको किस भयंकर तरह से मौसम हो अंधेरा गया था सुबह सुबह जब हम भाई शनाया को साहब, स्कूल लेकर गए। पूरी एकदम तरह से से। अंधेरा सा आ रहा था और एकदम से साफ हो रहा था, इस तरह का मौसम। और फिर शनाया स्कूल से वापस आकर बन जाती है, मेरी अम्मा कहती है कि मैं आपकी मम्मा हूँ और आप मेरे बेबी हो, और कह रही थी कि जाओ आप सोने अंदर, आपका सोने का टाइम है, कुछ ऐसे से कह रही थी मुझे। मैंने बोला नहीं। फिर मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी सी और फोटो क्लिक कर लेती हूँ, अम्मा बनने वाली याद अंदर मतलब मम्मा मेमोरी कब रहती है वहाँ यार। पे 50 रुपए के चावल। अभी तू बोला 50 किलो चावल दे दो, अब बोल रहा 50 के चावल दे दो। अरे वो नहीं नहीं याद नहीं, ढंग से वो बता। याद नहीं रहा। तेरे को 50 किलो चावल चाहिए, 50 के चावल चाहिए? 50 के चावल, 50 किलो चावल दे दो। 50 किलो चावल दे दूं? उठा पाएगा 50 किलो? हाँ, उठा दूंगा। उठा क्या बोल रहे आप? हैं? आपने ही तो बोला 50 किलो। मैंने कहा बोला? तूने बोला दीदी 50 किलो चावल दे दो, मैं क्या उठा पाएगा? अच्छा तो मेरे को याद नहीं था ना, अब 50 रुपए के चावल दे दो। 50 रुपए के चाहिए पक्का? पापा से पूछ ले नहीं तो। अरे नहीं, 50 रुपए के चावल दे दो। सच बता दे, वो सच बता दे। और जब शॉप से मेरी वापसी हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो मेरे पास पलम पड़े हैं, पलम होता है या प्लम होता है, क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं तो प्लम बोलती हूँ वैसे तो। जो प्लम पड़े हैं मेरे पास में उसका चाट बना लेती हूँ मैंने कटिंग, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा पक रहे थे। तो मैंने उसकी कटिंग की और उसके ऊपर चाट मसाला डाला, काला नमक और क्या डाला था मैंने, थोड़ी सी मिर्ची डाली थी और पता नहीं क्या क्या डाल दिया और खा लिया। मतलब अच्छा लग रहा था मतलब मुझे तो। और फिर लास्ट में होता है बच्चों का खेलने का टाइम। जो इन बच्चों ने यहाँ पर सारे टॉयज़ भाई फैला रखे थे, मैंने इन्हीं से इकट्ठे करवाए सारे के सारे। देखा मेरा शातिर दिमाग इन्होंने बहुत ही अच्छे से सारे टॉयज़ इकट्ठे कर लिए, एक बैग में भर लिए। अदरवाइज